आप सभी को साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्स्टन का समूह सिद्धांत के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं और फिर हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम हिंदी पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्योंकि हम हिंदी के बच्चों को खासकर फोकस करते हैं, खासकर इंग्लिश तो इंक्लूड करते ही हैं, क्योंकि इंग्लिश का तो चैनल बहुत सारा मिल जाता है पर हिंदी का मिलता ही नहीं है, तो हमने खासकर उनके लिए बनाया है, पर आप दोनों के लिए परफेक्ट है। कहता है कि मनोविज्ञान में समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 में है गार्डनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या पावलव। तो किसने किया था? तो थर्स्टन ने किया था, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने किया। तो मनोविज्ञान में अपने थर्स्टन का नाम तो सुना ही होगा। थर्स्टन का पूरा नाम इनमें से क्या है? लुई एल, सी बेल, आर एल या आर बेल? इसमें से आपको यह बताना है कि थर्स्टन जो था उनका पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था लुई एल थर्स्टन, ठीक है। देखिए ये अभी जो 2-4 क्वेश्चन चलेगा ये सब एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है। इसके बाद जो मिलेगा आपको तो लगेगा कि नहीं कुछ है, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत, इसको ऊपर करना होगा थोड़ा सा। समूह कारक सिद्धांत का सबसे कमजोर पहलू यह था कि इसने डैश की अवधारणा को त्याग दिया, यानी उसका जो अवधारणा था उसका अवधारणा को त्याग दिया। इनमें से क्या है? विशिष्ट कारक की अवधारणा को, गुणात्मक कारक की अवधारणा को, ज्ञानात्मक कारक की अवधारणा को या सामान्य कारक की अवधारणा को। तो किसके अवधारणा को त्याग दिया समूह कारक सिद्धांत में? थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य कारक की अवधारणा को। सामान्य कारक की अवधारणा को ही कहा जाता है जी फैक्टर। क्या कहा जाता है? जी फैक्टर। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? किसका? थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1938 में। यानी समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो कब किया गया था? 1938 में किया गया था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान में थर्स्टन के अनुसार समूह कारक सिद्धांत में कितने कारक हैं? अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इन साइकोलॉजी हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन ग्रुप फैक्टर थ्योरी? ठीक है। चलिए सही हो गया। तो एक कारक, दुई कारक, दो से ज़्यादा कारक, तो होगा दो से ज़्यादा कारक। और दो से ज़्यादा कारक कितना होगा वो अभी हम तुरंत थोड़ा देर बाद नीचे बताएंगे। कहता थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत में इनमें से कौन सा सत्य है? तो झप गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। बुद्धि में इधर नहीं होगा, चलिए अब तो देखना चाहिए, फिर झप गया। कहता है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में अनेक छोटे छोटे विशिष्ट कारक या तत्व पाए जाते हैं। किस में? बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में। ये किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है कि थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? तो जो सत्य है उसको हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में अनेक छोटे छोटे विशिष्ट कारक या तत्व पाए जाते हैं। मतलब बुद्धि का जो कार्य होता है उसमें छोटे छोटे विशिष्ट कारक तत्व पाए जाते हैं। समूह कारक में तो ये बात गलत है। इस
वो पाया जाता है स्पीयरमैन का जो जी कारक था, जो जी फैक्टर था, उसमें पाया जाता था, इसमें नहीं। इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। कहता है इसमें समान कारक की प्रधानता होती है। इसमें कहता है समान कारक की प्रधानता होती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। समूह कारक सिद्धांत में समान कारक की प्रधानता नहीं होती है, उसका कुछ अंश लिया गया है लेकिन प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब दिख रहा है। कहता है कि थर्स्टन ने जी कारक की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। कौन? थर्स्टन ने जी कारक की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है क्या इसमें मानसिक प्रक्रिया या क्षमताओं का एक समान प्रधान कारक होता है। हाँ, इसमें जो समूह होते हैं, कहता है इसमें जो मानसिक प्रक्रिया या क्षमता होती है उसका एक प्रधान कारक होता है और सभी का अलग अलग प्रधान कारक होता है अलग अलग कार्य के लिए। तो ये सही है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग देख सके अच्छी तरह से। कह रहा है कि थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत में इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत में इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। तो इस बार हमको क्या चुनना है कि कौन सा वाक्य असत्य है, वो हमको चुनना है। यानी असत्य हम चुन के क्या करेंगे, असत्य का तो ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है वो, तो हम लोग सत्य देखेंगे, सत्य कौन कौन सा है। कहता इसमें मानसिक प्रक्रिया का प्रधान कारक होता है। हाँ, समूह कारक में मानसिक प्रक्रिया का समान मतलब प्रधान कारक होता है, बिल्कुल सही है। यह आपस में संबंधित तथा एक साथ मिलकर समूह का निर्माण करता है। हाँ, यह आपस में जितने भी कारक होते हैं ये सभी कारक आपस में संबंधित होते हैं और समूह कारक का निर्माण करते हैं। एक प्रधान कारक दूसरे प्रधान कारक से संबंध महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल गलत। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कहने का मतलब होता है एक प्रधान कारक, जो प्रधान कारक होता है दूसरे प्रधान कारक से संबंध महत्वपूर्ण होता है, नहीं, अंश मात्र का संबंध होता है, महत्वपूर्ण नहीं है। कहता है इसमें समूह का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कारक होते हैं, इसमें समूह का जो होता है वो प्रतिनिधित्व करने वाले कारक होते हैं। तो बोले हाँ होते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, अभी भी नहीं, चलिए अब दिख जाएगा। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया में एक मुख्य कारक आपस में संबंधित तथा एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करता है को इनमें से किसकी संज्ञा दी गई। आप लोग बात को समझिएगा। कहता है किसी व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया, किसी व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया में एक मुख्य कारक आपस में संबंधित तथा एक साथ मिलकर एक समूह कारक का निर्माण करता है। किस कारक का? समूह कारक का निर्माण करता है। इनमें से किसकी संज्ञा दी गई है। तो सामान्य क्षमता का, विशिष्ट क्षमता का, प्रधान क्षमता का या गुणात्मक क्षमता का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रधान क्षमता का। ठीक है, जो व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया होती है ना, उस कारक को आपस में संबंधित करता है और मिलाता है, उस समूह का जो निर्माण करता है उसको कहते हैं प्रधान कारक क्षमता, यानी प्राइमरी एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा थर्स्टन का सिद्धांत सही है। जो सही है ना उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कई समूह होते हैं। किस में? बुद्धि में। बुद्धि में जो है कई मानसिक क्षमता के समूह होते हैं जो उनको सूत्रों में बांधे रखता है। बिल्कुल सही है ये। बुद्धि में ना बहुत सारे मानसिक क्षमता के समूह होते हैं जिनको प्रधान कारक कहते हैं। ठीक है, अब प्रधान कारक क्या करता है? समूह को बांधे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कुछ समूह होते हैं जो उनको सूत्र में बांधे रखते हैं। नहीं, यहाँ कुछ दे दिया ना, कुछ समूह को नहीं, सभी को बांधे रखता है वहाँ पे। इसके बाद प्रत्येक समूह का अपना अलग अलग कारक होता है। यहाँ पे होता है, छुप गया है। ठीक है, तो प्रत्येक समूह का अपना अलग अलग कारक होता है। हाँ, प्रत्येक जितने भी समूह होते हैं सबका अलग अलग कारक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समूह का अपना एक कारक होता है। एक कारक नहीं भैया, सबका अलग अलग कारक होता है, एक कारक नहीं होता है। प्रत्येक समूह का एक कारक, मतलब जितना भी समूह है उसका एक ही कारक, एक ही मालिक होता है। जैसे पूरा देश का प्रधानमंत्री एक होता है, नहीं,
ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कि मुख्यमंत्री का, कि सभी का जो है राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है, प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री तक इसको रखना, प्रधानमंत्री तक नहीं लाना है इसको। और देखिए क्या टिप दिया हम। कहता है कि थर्स्टन के सिद्धांत के बारे में इनमें से क्या असत्य है। पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे, क्या सत्य है। इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या असत्य है। ठीक है, तो थर्स्टन के सिद्धांत में प्रधान कारक एक दूसरे कारक से स्वतंत्र हुआ करते हैं। थर्स्टन का जो सिद्धांत होता है उसमें जो प्रधान कारक होते हैं एक दूसरे कारक से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यह बात क्या है, यह बात सत्य है। यह बात क्या है, सत्य है। मतलब थर्स्टन का जो सिद्धांत में जो प्रधान कारक होते हैं ना, एक दूसरे कारक से स्वतंत्र होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, और होते हैं तो कुछ अंशों तक, पहले भी बताए थे हम। एक कारक का दूसरे कारक के समूह से संबंध होता है। अभी तो ऊपर लिखा हुआ संबंध नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, फिर संबंध कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसके बाद क्या दिया है, काट देते हैं, ऊपर कर देते हैं इसको। नंबर 3 में कहता है उनमें एक कारक का दूसरे कारक से नाम मात्र का संबंध होता है। बिल्कुल सही, सिर्फ नाम मात्र का संबंध होता है एक कारक का दूसरे कारक से समूह का। ठीक है, फिर कहता है एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह के मानसिक क्षमता आपस में संबंधित होते हैं। हाँ, एक प्रधान कारक, यहाँ कार्य लिखा गया है, यहाँ कारक होगा। ठीक है, एक प्रधान कारक के अंतर्गत, एक प्रधान कारक के अंतर्गत नहीं हट रहा है, हट गया। एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आपस में संबंधित होती है। उसके जो अंदर रहती है ना जितने भी समूह, उस एक कारक का समूह का एक कारक होता है प्रधान कारक, अब प्रधान कारक का संबंध समूह से होता है। ठीक, जैसे मुख्यमंत्री का संबंध हमसे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ये बहुत छोड़ के हो गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कोई समस्या हो रही होगी तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए और उसके बाद हिंदी में मारिए। अभी मैंने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। कॉन्सेप्ट मिलता है इंग्लिश को थोड़ा सा देख लेने से। ऑल टाइप ऑफ मेंटल लेवल, देखिए अभी इंग्लिश पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ हम हिंदी पढ़ते हैं। आपको पहले ही बताया हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं हम। किसी एक प्रधान कार्य के अंतर्गत आने वाली सभी तरह के मानसिक क्षमता आपस में काफ़ी संबंधित होती है। इस सिद्धांत को और क्या कहा जा सकता है, अल्पतंत्रीय सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत, प्रजातंत्रीय सिद्धांत या शरीर तंत्रीय सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पतंत्रीय सिद्धांत। यानी किसी एक प्रधान कार्य के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं, अगर एक प्रधान कारक है और उसके अंतर्गत सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं अल्पतंत्रीय सिद्धांत। कौन सा, अल्पतंत्रीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओलिगार्चिकल थ्योरी। ठीक है, ओलिगार्चिकल थ्योरी। ये चलिए, ठीक है, इसको कूलिंग, मतलब कूलिंग तंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओलिगार्चिकल थ्योरी, अल्पतंत्रीय सिद्धांत को। कहता है अकॉर्डिंग टू द ओलिगार्चिकल थ्योरी व्हाट इज द प्रिंसिपल कैपेसिटी ऑफ द इंटेलेक्ट इन्वॉल्व इन इट। मतलब अल्पतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की कितनी प्रधान क्षमता इसमें सम्मिलित होती है, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यानी अल्पतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की जो प्रधान क्षमता होती है वे 7 होती है। यानी बुद्धि की 7 प्रधान क्षमता का एक कारक होता है।
इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है हिंदी मतलब इंग्लिश भी, ठीक है। कथा अपतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की 7 प्रधान क्षमताओं से मिलकर बना होता है। ये तो पहले देख लिए थे आप लोग। उन सबों को एक में बांधने वाला कोई एक सार्वभौमिक क्षमता नहीं होती है। यह बात सत्य है या असत्य है? तो सही गलत, सही या गलत, सही हो भी सकता है। सही हो भी क्या सकता है, सही है, ये सही है, मतलब 1 नंबर सही है, ठीक है। कहता थर्स्टन द्वारा 7 प्रधान क्षमताओं को मापने के लिए परीक्षण माला बनाया गया था। जो 7 प्रधान क्षमता था उसको मापने के लिए ना एक परीक्षण क्या बनाया गया था, माला बनाया गया था, ठीक है। जो परीक्षण माला बनाया गया था इनमें से कौन सी है? SMA टेस्ट, PMA टेस्ट, TMA टेस्ट, RMA टेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PMA टेस्ट। क्या बनाया गया था? PMA टेस्ट। मतलब थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के 7 को बताया था उन्होंने, ठीक है। 7 प्रधान क्षमता बताया था। तो 7 प्रधान क्षमता जो बताया था तो उनको एक मापने के लिए परीक्षण माला बनाया गया था। उन्हीं का नाम क्या था? PMA टेस्ट। अब PMA टेस्ट क्या होता है तो नीचे पढ़ लेंगे। व्हाट इज PMA टेस्ट? PMA टेस्ट क्या होता है? तो टेस्ट ऑफ पीपल मेंटल एबिलिटीज, टेस्ट ऑफ पेन मेट्स एबिलिटीज, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या टेस्ट ऑफ पुअर मेंटल एबिलिटीज। क्या हो जाएगा इसका बताइए आपको? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या हो जाएगा? टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे नीचे में, ठीक है। और देखिए साइकोलॉजी का वीडियो जो है खासकर हम डालते हैं, ठीक है। मतलब 99 पॉइंट जो है हम डालते हैं, साइकोलॉजी का ही वीडियो डालते हैं। और जो 1% बचा वो या तो PhD के बारे में डालेंगे या कुछ अदर डालेंगे, ठीक है। अगर साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट है, चाहे आप इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, MA में हो, PG हो, PhD कर रहे हो, सेट का, स्लेट का, साइकोलॉजी से संबंधित किसी भी कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ मेरा वीडियो देखकर ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो PMA टेस्ट की कितने प्रधान क्षमता होती है? 2, 4, 6, 7। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है PMA के 7 प्रधान क्षमता का नाम जो इस प्रकार है। तो ये नाम में ऑप्शन आपको गलत सही कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको सारा का सारा याद करना है, ठीक है। सारा का सारा क्या करना है? याद करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं साथ में। तो सब मेमोरी हो गया, ठीक है, यानी स्मृति, स्पेटियल यानी स्थानिक, रीजनिंग यानी तर्क, वर्बल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ, वर्ड फ्लुएंस यानी शब्द प्रवाह, परकैप्चुअल यानी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, और न्यूमेरिकल यानी आंकिक। अब सिर्फ एक बार पढ़ लेने से तो याद होगा नहीं, दोबारा तिबारा आप देखेंगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अब इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये टोटल पूरा है क्या, इसके बारे में नीचे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में आप लोग लोड रखिएगा इस बात को। ये जो 7 प्रधान क्षमता है, ठीक है, समूह कारक थर्स्टन का सिद्धांत का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है इफ द कॉमन मैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड देन व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी इज ही कॉल्ड। अगर सामान्य व्यक्ति शब्द के अर्थ को समझता है तो वह किस प्रकार की क्षमता कहलाता है? कोई व्यक्ति है और शब्द के अर्थ की क्षमता को अगर समझ रहा है तो किस प्रकार की क्षमता वो कहलाता है? विशिष्ट क्षमता, शाब्दिक क्षमता, टारगेट अर्थ क्षमता या तार्किक अर्थ क्षमता। हमें तो लगता है कि आप लोग को सभी को पता होगा लगभग में कि शाब्दिक अर्थ क्षमता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप लोग को आता हो, ठीक है। और नहीं भी आता हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें देखेंगे और सीखेंगे। हमने बनाया ही इसलिए है ताकि आप जो है नेट का एग्जाम अच्छे से दे सके, ठीक है। शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता को, किसको? शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट अर्थ क्षमता, तार्किक अर्थ क्षमता, शाब्दिक अर्थ क्षमता या टारगेट अर्थ क्षमता।
तो शब्दों की अर्थ की क्षमता मतलब वो क्षमता को समझने के लिए क्या किया जाता है, इसको शाब्दिक अर्थ क्षमता। ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति पेपर पढ़ते वक्त एक सामान्य शब्द से एक नया शब्द बना लेता है, कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है और कोई शब्द मिला और शब्द से वो क्या किया, नया शब्द बना लिया, दिमाग में लोड आ गया उसका, उससे संबंधित तो यह किस प्रकार का क्षमता है। अगर उससे संबंधित बना लेता है तो यह किस प्रकार का क्षमता है। शब्द प्रवाह क्षमता है, तार्किक अर्थ क्षमता है, विशिष्ट अर्थ क्षमता है या शाब्दिक अर्थ क्षमता है। ठीक है, तो हो जाएगा यह शब्द प्रवाह क्षमता। कौन क्षमता? शब्द प्रवाह क्षमता। यहाँ पे गाड़ी घोड़ा चलते रहता है रोड साइड में, बहुत दिक्कत होता है, हमें भी दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होता होगा, आवाज़ लाउड होता होगा। तो जो शब्द आपको दिए गए हैं उन शब्दों से, जो शब्द आपको दिए गए हैं उन शब्दों से संबंधित या अलग शब्दों को सोचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। जो शब्द आपको दिए गए हैं ना उससे संबंधित अगर अलग शब्द आप सोच रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसको। स्मृति प्रवाह क्षमता, ज्ञानात्मक प्रवाह क्षमता, संज्ञानात्मक प्रवाह क्षमता या शब्द प्रवाह क्षमता। तो इसको क्या कहा जाता है, आप लोग ऊपर से भी थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, शब्द प्रवाह क्षमता। क्या कहा जाता है इसको? शब्द प्रवाह क्षमता। क्वेश्चन नंबर कहता है एक बच्चा पंछी का परिचालन करने की, ऊंची दूरी के प्रतिक्षण करने की तथा आकारों को पहचान करने की क्षमता को विकसित कर लिया, तो यह किस प्रकार की क्षमता है। ठीक है, यह किस प्रकार की क्षमता है, समझ गए आप लोग। तो स्मृति प्रवाह क्षमता, ज्ञानात्मक प्रवाह क्षमता, स्थान परिवर्तित क्षमता या स्थानिक क्षमता। तो इस प्रकार की क्षमता को कहा जाता है स्थानिक क्षमता यानी देशिक क्षमता। कहता है कि एक बच्चा ऊंची मकान की दूरी, ऊंचाई, उसकी आकृति को पहचान कर लेता है, तो यह किस प्रकार की क्षमता को विकसित कर लेता है। तो यह कर लेता है स्थानिक क्षमता का। किस प्रकार का? स्थानिक क्षमता का। क्वेश्चन को एक तरफ से मतलब किताबी भाषा में, एक तरफ से अपने भाषा में मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ, ठीक है, परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ शब्दों के विपरीत परिकलन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। स्टैटिक क्षमता, शाब्दिक विभेदन क्षमता, पूर्णांक क्षमता या आंकिक क्षमता। बताइए क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है आंकिक क्षमता। क्या कहा जाता है इसको? आंकिक क्षमता, क्योंकि ये शब्दों के विपरीत होता है। शब्द के विपरीत क्या आता है? अंक आता है। एक पहाड़ी व्यक्ति पहाड़ के दरवाजे के आगे कुछ लिखा हुआ रहता है। एक पहाड़ी व्यक्ति जब जाता है ना तो पहाड़ के दरवाजा के आगे मतलब जो गुफा रहता है उसके आगे कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी के आधार पर उसका गुफा को खोल लेता है। वो लिखा हुआ है उसका पहले का हल करके। तो यह किस प्रकार का क्षमता है, इस तरह एग्जाम में नहीं बताया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तर्क क्षमता, शाब्दिक क्षमता, आम क्षमता या शाब्दिक शब्दार्थ क्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तर्क क्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगा? तर्क क्षमता। ठीक है। एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जो है टीचर को याद करके सुना देता है। यह बच्चा का कौन सा क्षमता कहलाएगा? मानसिक, स्मृति, मनोवृत्ति या बुद्धि। देखिए क्षमता गलत लिख दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा स्मृति क्षमता। स्मृति बच्चा का तेज रहेगा तभी वो याद करके टीचर को सुना पाएगा, वरना कैसे सुनाएगा। अगर कोई घटना या वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी अगर जानना हो या व्यक्ति को अगर जानकारी हो भी गया हो तो यह किस प्रकार की क्षमता के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता या प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक गति क्षमता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। अगर कोई व्यक्ति घटना या वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी अगर जानना है या जान लिया है तो उसको कैसा जानकारी जान लिया है? वो
तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता थर्स्टन सिद्धांत का सही व्याख्या इनमें से कौन नहीं है? किसका? थर्स्टन का। थर्स्टन का जो सही व्याख्या है इनमें से कौन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एग्जाम, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्स्टन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक। कहता है इसमें सभी क्षमताएं एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र होते हैं। किसमें? इसमें। ठीक है, कहता है इनमें से कौन व्याख्या नहीं है, इसमें सभी क्षमताएं जो है एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र होते हैं। इधर हो ही नहीं रहा है। चलिए, इसमें सभी क्षमताएं एक दूसरे से लगभग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसमें सभी क्षमताएं जो होती है ना एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अंतर्गत अनेक द्वितीय क्रम कारक होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसमें द्वितीय क्रम कारक होते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस सिद्धांत में सभी क्षमता आपस में संबंधित होते हैं। बिल्कुल गलत। इस सिद्धांत में सभी क्षमता जो है ना आपस में संबंधित नहीं होते हैं। अगर संबंधित होते तो उसका एक कारक होता है, जबकि इससे बहुत सारे कारक होते हैं समूह के। कहता है इसमें बुद्धि का सचमुच में एक द्वितीय क्रम कारक होता है। बिल्कुल सही, इसमें द्वितीय क्रम कारक होता है। कहता है थर्स्टन ने समान कारक यानी जी कारक के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार न कर के फिर भी स्वीकार किया। कौन से कारक के रूप में? थर्स्टन जो थे वो जी कारक को ना पूर्ण रूप से स्वीकार तो नहीं किया, पूर्ण रूप से स्वीकार तो नहीं किया, परंतु फिर भी कुछ स्वीकार कर लिया। तो कुछ पहले भी हम बताए थे इसी में। तो अगर अगर आपको एक्सपेरिमेंट का देखना है जी कारक और विशिष्ट कारक के बारे में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो पहले से डाला हुआ है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो वीडियो है और वो भी यूट्यूब नेट का खासकर कंफर्म हो जाइए कि परफेक्ट चैनल आपके लिए। तो बात यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए, अब सब कुछ दिखता होगा, इंग्लिश भी दिखता होगा आप लोग को। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि थर्स्टन ने समान कारक या जी कारक के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार न करके कुछ अंशों में स्वीकार किया। वो कौन सा कारक के रूप में? तो उच्च कारक, निम्न कारक, अति उच्च क्रम कारक, अति निम्न क्रम कारक। तो कौन सा कारक का? तो अति उच्च क्रम कारक के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार न करके भी अति उच्च क्रम कारक में उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, यानी हायर ऑर्डर फैक्टर जिसको कहा जाता है। कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिक ऑफ थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत की आलोचना करने वाले आलोचक इनमें से कौन नहीं है? जिसने आलोचना नहीं किया था ना, इनमें से कौन नहीं है? एटकिंसन यानी थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत था उनका आलोचक इनमें से कौन से नहीं थे? एटकिंसन, हिलगार्ड, गिलफोर्ड या निकोबर्ग। तो आप लोग को पता होगा कि निकोबर्ग जो थे इनके आलोचक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्स्टन बिकॉज ऑफ क्रिटिक्स क्लासिफाइड द 7 एबिलिटीज बाय द एक्सेप्टिंग द कॉमन फैक्टर एज। थर्स्टन अपने आलोचकों के कारण 7 क्षमताएं को समान कारक को स्वीकार करके श्रेणी में रखा। थर्स्टन जो है आलोचकों के कारण ना जो 7 प्रधान क्षमताएं थे जिनको स्वीकार करके किस श्रेणी में रखा? प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम या चतुर्थ क्रम? तो उनको रखा है द्वितीय क्रम में, जो पहले के 2-3 क्वेश्चन पहले जो हम बताए थे अभी। कह रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी डिड थर्स्टन क्रिटिक्स आइडेंटिफाई विथ। थर्स्टन के आलोचकों ने कितने तरह के बुद्धि क्षमताओं की पहचान की? ठीक है, तो 20 से 100, 20 से 100, 20 से 110 या 20 से 130 या 20 से 150।
तो कितने तरह का किया है? 20 से 150। यानी थर्स्टन के आलोचकों ने, जो आलोचक थे ना थर्स्टन के, उन्होंने बुद्धि की कितनी क्षमताओं की पहचान की? तो 20 से लेकर 150 तक की बुद्धि की क्षमताओं के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है साइकोलॉजी से संबंधित ही रहता है, सिर्फ साइकोलॉजी। कहता है बुद्धि क्षमताओं की पहचान 20 से 150 किन दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया? अब लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो किन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने पहचान किया? गिलफोर्ड ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, एक्स्ट्रॉम ने किया, या एटकिंसन किया? तो किसने किसने किया था? तो सबसे पहले किया था गिलफोर्ड ने। 20 से लेकर 150 बोला कि बुद्धि होता है, बुद्धि की क्षमता की पहचान करते हैं, मतलब बुद्धि क्षमताओं की जो पहचान होता है ना, वो 120 से लेकर 150 तक कर दिया। इतने प्रकार के बुद्धि होते हैं। तो पहला कौन था? पहला था गिलफोर्ड, और दूसरा का कौन था? एक्स्ट्रॉम। कौन था? एक्स्ट्रॉम। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।